छोटी पहाड़ियों के बीच बसे गांव शारदापुर में जयंत नाम का एक शिल्पी रहता था। उसके हाथ में जादू था। वो केवल मूर्तियां नहीं बनाता था, बल्कि उन्हें जीवन दे देता था। उसकी सबसे प्रसिद्ध कृति झरने की परी थी, एक ऐसी मूर्ति जिसे देखने वाला सचमुच महसूस करता कि झरने की फुहार उसके चेहरे पर पड़ रही है और वो परी अभी बोल उठेगी। जयंत इन तारीफों से बेपरवाह था। वो अपनी छोटी कुटिया में रहता था, जहां सुबह की पहली किरणें उसकी कार्यशाला पर पड़ती थीं। उसकी कला का स्रोत साधारण मिट्टी या औजार नहीं थे, बल्कि उत्तर में खड़ा रहस्यमयी पर्वत, जिसे गांव वाले क्रोधित पर्वत कहते थे। उसकी चोटी साल भर बादलों की सफ़ेद चादर में लिपटी रहती थी, जैसे कोई गुप्त रहस्य छिपा हो। एक रात जब जयंत जंगल से विशेष लकड़ी खोज रहा था, वो पर्वत की एक पुरानी गुफा के पास फिसल गया। अंधेरे में उसने एक चमकती नीली वस्तु देखी, एक छोटा तेज नीला क्रिस्टल। जैसे ही उसने उसे छुआ, ठंडी मीठी ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ गई। वो जान गया कि उसकी कला अब केवल कला नहीं रही, ये शक्ति बन गई थी। जयंत ने उस शक्ति का उपयोग केवल सौंदर्य और शांति के लिए किया, लेकिन राज्य के दक्षिणी हिस्से में क्रूर सामंत बलराम का शासन था। वो सोने, शक्ति और क्रूरता का प्रेमी था, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, अजेयता। बलराम के कानों तक जयंत की कला की खबर पहुंची। उसने तुरंत आदेश दिया, जयंत को बुलाओ, मुझे वो आभूषण चाहिए जो मुझे अमरता दे। यदि वो मना करे तो उसके गांव को राख कर दो। जयंत को जब सामंत के दरबार बुलाया गया तो उसने अपनी कला और ज्ञान के साथ सामना किया। सामंत बलराम ने उसे धमकाया, लेकिन जयंत ने डल के बजाय समझदारी दिखाई। उसने जान लिया कि केवल शक्ति का सही उपयोग ही उसे और गांव को बचा सकता है। जयंत ने सामंत की मांग को असंभव समझा। उसकी कला का रहस्य उसी पर्वत के भीतर छुपा था, जहां उसका बचपन बीता था। उसने पर्वत की गुफा में पाया वो नीला क्रिस्टल, जिसे केवल शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति ही सही ढंग से उपयोग कर सकता था। जंगल की आत्मा जो पर्वत की रक्षा करती थी, जयंत से बोली, असत्य को सत्य के आवरण में लपेटो। जयंत ने इसका अर्थ समझा। सामंत को वही शक्ति दिखानी होगी जो वो चाहता है, लेकिन उसकी लालच उसे खुद ही नष्ट कर देगी। जयंत ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी कला में वो जादू डाल दिया कि आभूषण देखने में ब्रह्मांड की शक्ति लिए प्रतीत होता, लेकिन उसमें वास्तविक अमरता नहीं थी। इसके बजाय ये सामंत की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करने वाला जाल था। जयंत ने भव्य आभूषण तैयार किया। ये चमकदार आभा से भरा ब्रह्मांड की तरह घूमता प्रतीत होता था। सामंत ने इसे हाथ में लिया और पहली बार अपनी क्रूरता दिखाने के लिए कोशिश की। जैसे ही सामंत ने निर्दोषों पर अत्याचार करने की कोशिश की, आभूषण की शक्ति पलट गई। उसकी लालच और क्रूरता सामने आ गई और वो अपनी ताकत खो बैठा। सामंत भयभीत होकर गिर पड़ा और उसे एहसास हुआ कि असली शक्ति केवल विनम्रता और न्याय में है। सामंत ने जयंत को मुक्त कर दिया और जीवन का एक मूल्यवान सबक सीखा। जयंत अपने गांव लौटा और पर्वत की रक्षा करने का प्रण लिया। लेकिन कहानी के अंत में एक दरबारी की नज़र उस नीले क्रिस्टल पर पड़ी और वो इसे चुराने की योजना बनाने लगा। इस प्रकार रहस्यमयी पर्वत की छाया अब भी अपनी शक्ति और रहस्यों के साथ मौजूद थी और जयंत की यात्रा केवल शुरुआत थी।